हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक अभय चैनल। और इस चैनल में हम लोग डिस्कशन करते हैं एग्जाम्स को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के और एनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे, द एमएसएमई सेक्टर इन बिहार, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर ऑफ बिहार। और ये कितना सिग्निफिकेंट है बिहार की इकोनॉमी के लिए। बिहार जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली लैक करता है, जहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, उसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसको हम लोग आज देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एमएसएमई सेक्टर फेस करता है और किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है इन चैलेंजेस को बेसिकली फेस कर रही है और ट्रांसफॉर्म कर रही है सेक्टर को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में। सो स्टे विथ अस एंड विल ब्रेक all it down. Micro, small or medium enterprises sector is the cornerstone of Indian economy. In fact, it contributes significantly to employment, innovation as well as GDP growth. अगर बिहार की बात करें तो MSME play a vital role in economic development, offering a substantial opportunities and entrepreneurship इंक्लूडिंग इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। एमएसएमई सेक्टर अगर इंडिया की बात करें तो उसका डेफिनेशन जान लेना बहुत जरूरी है। एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, एमएसएमई जो इंडिया में है वो क्लासिफाइड होता है बेसिकली फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कि इन्वेस्टमेंट प्लांट में कितना गया है, और दूसरा मशीनरी और इक्विपमेंट्स में, और फाइनली एनुअल टर्नओवर में। जैसे डेफिनेशन देखें, माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन होते हैं? माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ होता है और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन होते हैं? स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस किसको कहते हैं? इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़। क्या है इन सारे सिनेरियोज का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में? MSME contribute approximately 30% to India's GDP and is pivotal in promoting inclusive growth by providing employment opportunities across various sectors. In fact, they also account for about 40% of the country's export. आप देख सकते हो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है MSME सेक्टर का भारत में। अब बात करते हैं बिहार की। सबसे पहला जो पॉइंट यहां पे आता है वो है कि एमएसएमई सेक्टर और रोल इसका बिहार की इकोनॉमी में क्या है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको कॉमनली हम एमएसएमई कहते हैं, ये बैकबोन है बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर का। क्या आपको पता है कि बिहार में लगभग 95% जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो एमएसएमई कैटेगरीज के अंदर आती है। 95% स्टूडेंट्स, and these industry contribute significantly to employment generation and local economic development. अगर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन डेटा की बात करें तो बिहार पूरे भारत में सेकेंड रैंक पे है एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस में। 97.6%, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 97.6% ऑफ दीज रजिस्टर्ड एमएसएमई आर माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में जो माइक्रो वाला सेक्शन है वो सबसे छोटा सेक्शन है, और ये माइक्रो सेक्शन जो है 97.6% है बिहार में। इनफैक्ट अगर मैं की इंडस्ट्रीज की बात करूं एमएसएमई सेक्टर के अंदर तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। इसके बाद टेक्सटाइल की बात कर ले, लेदर की बात कर ले, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात कर ले, और एक नया उभरता हुआ सेक्टर है इथेनॉल प्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं एमएसएमई सेक्टर का बिहार में। डिस्पाइट इसका इंपॉर्टेंस जो कि डेटा से अभी हम लोगों ने देख रखा है, एमएसएमई सेक्टर इन बिहार फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस जो हिंडर करता है इसके ग्रोथ को। क्या क्या इंपॉर्टेंट रोड ब्लॉक्स हैं देखते हैं। सबसे पहला रोड ब्लॉक है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार के पास लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है और इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक फैसिलिटीज है। रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, पावर सप्लाई या तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और अगर है तो काफी एक्सपेंसिव है। दूसरा रोड ब्लॉक क्या है? दूसरा रोड ब्लॉक है एक्सेस टू फाइनेंस। मेनी एमएसएमई सेक्टर, बिकॉज ये बहुत छोटे सेक्टर होते हैं, इनको बैंक लोन लेने में दिक्कत होती है,
और जो स्ट्रिक्ट कोलैटरल रिक्वायरमेंट है, जो किसी चीज को गिरवी रखने का रिक्वायरमेंट है, ये जो है लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री के कारण होता है और जिस कारण से एमएसएमई सेक्टर को काफी दिक्कतें होती हैं। तो ऑब्वियसली इस सेक्टर में बहुत सारा जोन है काम करने को। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट जो रोड ब्लॉक है वो है टेक्नोलॉजिकल गैप। सो एमएसएमई सेक्टर जो बिहार में है वो आउटडेटेड मशीनरी यूज कर रहा है, इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी इस कारण से नहीं हो जाता और इनफैक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इससे हैम्पर करती है और इस कारण से ये एमएसएमई सेक्टर पूरे भारत में टक्कर नहीं दे पाता। बिहार का ये क्लस्टर के पास पोटेंशियल है कि भारत में हम लोग बेसिकली स्टैंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर इन कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखें तो। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड कंपटीशन। इनफैक्ट मेनी एंटरप्रेन्योर जो स्ट्रगल करते हैं इस बेसिकली एमएसएमई सेक्टर में विथ लार्ज बिजनेसेस ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। लार्ज बिजनेसेस के पास मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, जबकि उनसे अगर बेहतर प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है, जैसे हैंडीक्राफ्ट में अगर हम बात करें तो उसकी बहुत सारी मार्केटिंग और ब्रांडिंग नहीं हो पाती है जिस कारण से सफर करते हैं। साथ ही साथ रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं, कॉम्प्लेक्स जीएसटी कॉम्प्लायंस, जीएसटी आने के बाद लाइसेंसिंग डिलेज, कई बार कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां लाइसेंसिंग की जरूरत होती है तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, ब्यूरोक्रेटिक हडल्स है जो कि वन विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम वो नहीं है। ये सारे इनफैक्ट स्लो डाउन करते हैं बिजनेसेस ग्रोथ के। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर के, उसमें मैंने बताया था कि बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो एक क्वेश्चनेबल प्रोस्पेक्ट्स है। एमएसएमई सेक्टर में ये और भी एग्रीवेट हो जाता है। तो क्या है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और क्या अपॉर्चुनिटीज है एमएसएमई के बिहार में? इनफैक्ट फ्यूचर ऑफ एमएसएमई बिहार में काफी प्रॉमिसिंग है थैंक्स टू गवर्नमेंट फोकस ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन क्या की अपॉर्चुनिटीज है? सबसे पहला अपॉर्चुनिटीज है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट कैन सिग्निफिकेंटली इनहांस रूरल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा सेक्टर टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, जो कि ग्लोबल डिमांड इस पर्टिकुलर सेक्टर का है। बिहार का ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे भागलपुर का सिल्क इंडस्ट्री जो है, इसका मैसिव एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, लेकिन ये पूरी तरह से यूज नहीं हो पा रहा है और अगर इसका सही इंटीग्रेशन किया जाए तो इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड, इथेनॉल प्रोडक्शन। बिहार में एक मेजर हब बनने जा रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन का अंडर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी और अगर इसको सही से हम लोग असिस्ट करें तो ये भी बिहार के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, डिजिटल एंड ई कॉमर्स एक्सपेंशन। एमएसएमई अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इनको यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच, जैसे मधुबनी आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग्स है या जो लोकल मंजूषा पेंटिंग्स है, अगर इसको सही ऑथोराइज तरीके से और गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड तरीके से इसे इन प्लेटफॉर्म पे बेचा जाए तो गवर्नमेंट और ई मार्केट प्लेस का एक नेक्सस जिसको जीईएम कहते हैं ये क्रिएट हो सकता है, जो कि एक्सपैंड कर सकता है इन प्रोडक्ट को के रीच को और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको भी बेनिफिट कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम कनेक्टिविटी इंक्रीज कर दें, अगर हम बेहतर न्यू रेलवे कॉरिडोर्स ले आए, एक्सप्रेसवे ले आए, इंडस्ट्रियल पार्क्स का कंस्ट्रक्शन करें तो दैट इज गोइंग टू एनहांस बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी इन एमएसएमई सेक्टर। So in conclusion, MSME sector जो बिहार का है, it hold immense potential for growth and job creation. However, the right mix of government support, private investment और innovation, ये तीनों को अगर मिला दें तो then that cocktail is basically going to boost Bihar. If you are an aspiring entrepreneur, now this is time to explore opportunities in Bihar. आपको क्या लगता है बिहार के बारे में? आपको क्या लगता है कि बिहार का MSME सेक्टर ग्रोथ कर सकता है? क्या क्या हर्डल्स हैं आपको बिहार के एमएसएमई सेक्टर में? अगर जो मैंने बताया इससे कुछ अलग है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट। थैंक यू।